सुनाओ केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 821 पर प्राइस देखने को मिल रहा है। लगातार ये स्टॉक है स्प्लिट या बोनस के बाद टूटे चला जा रहा है एंड रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं, सुनते बहुत सारी न्यूज है बट रिएक्ट नहीं कर रहा है ये स्टॉक। एंड अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स का हाल, तो ऐसे में गिने चुने स्टॉक्स हैं जो कि चल रहे हैं। अगर आप देखें ज्यादातर स्टॉक्स में रैली नहीं आ रही है। इवन यहाँ पर जो है पावर सेक्टर में अगर आप देखेंगे पावर जनरेशन वाली कंपनीज, तो वो भी ठंडी पड़ी हुई है इस समय। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो 830% का रिटर्न अभी भी देखने को मिला है। 29 अप्रैल 2022 को लिस्ट हुई थी 88.19 के भाव पर। अब ये प्राइस आपका जो है ना वो एडजस्टमेंट वाला है एक्चुअल में, अदरवाइज ये ऊपर का प्राइस देखने को मिलता है। लेकिन आज की डेट में भी 8 गुना का रिटर्न जो है वो बना हुआ है, तो ऑलरेडी ये स्टॉक रैली कर चुका है। बट सिंपल सी बात है, जिन्होंने भी निचले लेवल पर खरीदा होगा उसके लिए पैसा बन रहा होगा और वो आराम से बैठा हुआ, चाहे इसके अंदर 1 महीने भी रैली क्यों ना हो या 2 महीने भी इस स्टॉक के अंदर कुछ भी ना हो। जिसने 821 या 900 या 1000 के भाव पर लिया है, सिंपल सी बात है अगर उसे 2 महीने चलता हुआ नहीं दिखेगा तो वो हताश हो जाएगा, उसके मन में आएगी बेचने की बात। एंड ऑफ जब केपीआई एनर्जी की बात करते हैं तो वॉरी रिन्यूएबल एनर्जी कहां दूर रह गया। अगर आप देखेंगे 6 मई 2022 को शुरुआत होती है एंड 61 रुपए 45 पैसे का भाव वारी रिन्यूएबल का देखने को मिलता है, जबकि ये मल्टी वैगर स्टॉक हो चुका है, ये 1 रुपए से चला है। ठीक है। एंड केपीआई ग्रीन एनर्जी 74 रुपए 41 पैसे एडजस्टमेंट वाला, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट हो गया तो वो उस हिसाब से प्राइस दिखा रहा है, अदरवाइज ज्यादा ही होता। ठीक है ना। 74.41 का प्राइस था। आज की डेट में अगर आप देखें तो वॉरी रिन्यूएबल जो है वो आउट परफॉर्म किया था एक टाइम पर, बट वहां से 50% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। एंड यहां पर अगर आप देखें अभी भी रिटर्न के मामले में केपीआई ग्रीन एनर्जी से ज्यादा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो कैसे ना कोई बात करे। एंड स्टिल ये 50% डिस्काउंट पर चल रहा है, लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है हायर साइड से, लेकिन फिर भी केपीआई ग्रीन के अंतराल यहाँ पर जो है आप देखेंगे अंतर में प्रॉफिट ज्यादा यहाँ पर है, डबल है, ऑलमोस्ट डबल। तो ये मायने तो रखते ही है। तो सिंपल सी बात है, क्या केपीआई ग्रीन एनर्जी ऐसा ही प्रॉफिट जनरेट करके देगा? वॉरी रिन्यूएबल का और यहाँ पर केपीआई ग्रीन एनर्जी का काम कितना अलग है ये पहले आपको समझना चाहिए। यहां पर ये बनाते हैं जो सेटअप है वही चीज वॉरी रिन्यूएबल बनाता है, बट ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। ये बिजली बनाकर बेचते भी हैं एंड प्लांट को भी बेच लेते हैं। तो ये काम ना केपीआई ग्रीन एनर्जी में आ जाते हैं। वॉरी रिन्यूएबल एनर्जी में ईपीसी का काम है। ईपीसी का काम मतलब केपीआई ग्रीन एनर्जी में भी है। यानी कि अगर आपको सेटअप चाहिए, जो कि मैंने बताया कि सेटअप अगर आपको चाहिए 200 मेगावाट का सेटअप चाहिए, ठीक है ना, तो आपको ये भी बनाकर देंगे एंड ये भी बनाकर देंगे, दोनों का काम सेम है। पर थोड़ा सा केपीआई ग्रीन एनर्जी का अलग हो जाता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। एंड केपीआई ग्रीन एनर्जी में अगर आप देखेंगे तो कंपाउंडेड प्रॉफिट देखिए और उस हिसाब से यहाँ पर जो है ना एक उछाल देखिए स्टॉक के अंदर, आप दंग रह जाएंगे। 62% का 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। आपका स्टॉक चला है 220%। अब कोई भी यार गाड़ी चलाते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो थकेगी आखिर, ठीक है ना। इंजन को ठंडा करना पड़ेगा, हो सकता है कि गाड़ी चलाने वाले को पानी लेने जाना पड़े। कुछ हाल ऐसे ही स्टॉक में होता है। जब भी कोई एक बड़ा रनअप होता है तो कहीं ना कहीं तो थकता ही है बॉस, कहीं ना कहीं तो थकता ही है। अडानी ग्रुप की स्टॉक उठा के ले लीजिए, उसके चार्ट देख लीजिए, कहीं ना कहीं थके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो गिरे हैं वैसे ही यहाँ पर आल ओवर, नहीं नहीं नहीं। ये आप देखिए कि किस तरीके से गए हायर साइड, फिर थोड़ा सा डिप दिया, फिर हायर साइड गए। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है ना, मतलब दो है। अब हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी, तो ये आपको काफी बेस्ट देखने को मिलता है। कितना अंतर है वारी रिन्यूएबल और केपीआई ग्रीन एनर्जी में? बिल्कुल अंतर नहीं है। फाइनेंशियली अगर आप उठा के देखेंगे जरा सा भी अंतर नहीं है, रत्ती भर भी अंतर नहीं है। 19-20 का फर्क है प्रॉफिटेबिलिटी में, बट कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। यहां से वारी रिन्यूएबल ने अगर ग्रोथ स्टार्ट करी तो केपीआई के बराबर आ जाएगी। थोड़ा सा अंतर, केपीआई आगे है बट वॉरी पीछे, ये आप कह सकते हैं। 55.42 का यहाँ पर जो ना पीई रेशियो देखने मिलता है, जो कि वॉरी के कंपैरिजन बेस्ट है। वॉरी रिन्यूएबल जो है वो इससे ज्यादा यहाँ पर पीई रेशियो होल्ड करती है, जो कि खतरनाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.60 टाइम, ठीक है ना। अपने बुक वैल्यू से 5.5 गुना ऊपर काम कर रहा है केपीआई ग्रीन एनर्जी। लेकिन एक एडवांटेज पता है क्या मिला है वॉरी रिन्यूएबल को? नंबर ऑफ शेयर। ये एक बड़ा एडवांटेज जो है ना वो वारी रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर देखने को, टेक्नोलॉजीज को देखने को मिला है। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स कम थे, केपीआई ग्रीन एनर्जी के पास नंबर ऑफ शेयर ज्यादा थे, इसीलिए वारी रिन्यूएबल का ना भागता रहा स्टॉक, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम मिले यहाँ पर खरीदने के लिए और ज्यादातर लोग खरीद कर बैठे थे, तो डिमांड ज्यादा थी एंड यहाँ पर जो है ना सप्लाई बहुत लो हो गई। सेम टू सेम ऐसे बिटकॉइन में हुआ था, डिमांड बहुत बड़ी क्रिएट हो गई एंड बिटकॉइन थे कितने 70 लाख,
तो वो दौड़ा चला गया, दौड़ा चला गया, दौड़ा चला गया। अब एक बिटकॉइन के लिए 70 लाख लोग आएंगे तो सोचिए कितना बड़ा सर जाएगा। वैसे ही कुछ वारी रिन्यूअल के अंदर आया था, सब खरीदा हुआ माल था, बस बचा कुचा था, उसी में यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही थी। केपीआई ग्रीन एनर्जी में ऐसा एडवांटेज नहीं मिला बस। तो जिस तरीके से फाइनेंशियल इंडिकेटर है उस तरीके से एकदम यहाँ पर जो है ना बेस्ट ही देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ यहाँ पर जो है ना आप कहें रिस्क लेकर चल रहे हो क्या, तो ऐसा कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो एक बात है। लेकिन अगर आप ईपीसी के जरिए देखें कि जो यहाँ पर ईपीसी कंपनी है उस हिसाब से अगर आप देखें तो थोड़ी सी प्राइस टू बुक वैल्यू महंगी दिखती है। तो अगर वो करेक्शन होगा तो होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हुआ, ये आपका केपीआई ग्रीन एनर्जी, इनको उठाकर चांद पर पहुंचा दिया था लोगों ने। एंड अगर वो वहां से करेक्ट और होंगे तो वो होंगे, आप उसमें जो है ना और आंखा नाकी नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू वारी रिन्यूएबल का ज्यादा देखने मिलता है, 58.19 टाइम। यहीं पर आपका एडवांटेज है, 5 गुना आप चल रहे हैं, ये 58 गुना चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाएगा मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे, तब भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सस्टेन करना चाहिए, वैल्यू यहाँ पर मिलनी चाहिए। धीरे धीरे वो सारी चीजें जो है ना वो समझ जाएंगे वारे रिन्यूएबल के अंदर, केपीआई के बराबर आ जाएगा, तो ये एक समझ में आता है। बट यहाँ पर एडवांटेज केपीआई ग्रीन एनर्जी में ज्यादा है, कंपेयर अगर करेंगे तो वारे रिन्यूएबल की कंपेरिजन। एंड लास्ट, चलो ये तो अपनी बात हो गई, फंड फाइनेंशियल इंडिकेटर जो है वो ठीक ठाक लग रहे हैं, बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा बुरे नहीं है, न्यूट्रल है, आप कह सकते हैं न्यूट्रल है। बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ना एक उछाल नहीं है, कोई मतलब गड़बड़ यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिलता, कुल मिलाकर न्यूट्रल है। थोड़ा सा करेक्शन आ गया तो चल सकता है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। फिलहाल आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये चल क्यों नहीं रहा था, मूविंग एवरेज सब तो तोड़कर नीचे है यार, ठीक है ना। ये आपका लेवल था 920 के आसपास और ये गैप डाउन हुआ था इसके अंदर, उसके बाद से ये लगातार टूट रहा है। अब आप है 815 रुपए पर, आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पड़ता है 200 डेमा जो कि मूविंग एवरेज है, वो पड़ता है 775 पर। एंड 772 रुपए कभी यहाँ पर एनालाइज किया था तब जाकर, तब के अभी भी लगे हुए हैं। तो वो इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना 775 770 के आसपास है, ये जगह आपकी यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल सकता है वारी रिन्यूएबल सॉरी केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर। लेकिन अगर ये जगह टूट गई तो फिर स्टॉक टूटेगा अच्छी तरीके से। अब वो 10% का, वो 5% का, वो कितना है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन टूटेगा, ये समझ में आता है। क्योंकि लास्ट मूविंग एवरेज है, यहां से सपोर्ट बनने के चांसेस 99% है और टूटने के चांसेस 1%, बस इतना ही है, समझ गए ना। तो ये चीज है, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है हायर साइड से टूट चुके हैं, तो ये एक समझ में आ रहा है। कंसोलिडेशन का यहाँ पर जो है ना टाइम चल रहा है केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर। अदरवाइज अभी कोई भी ऐसी बात नहीं चल रही है भारत के अंदर, बातें न्यूज खबरें ये सब निकलती रहेंगी, न्यूज बेस्ड पर काम मत करिए, एक बार काम करने का मौका मिलता है, ज्यादा नहीं। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर, चलना चाहिए लेकिन वक्त लगेगा। लेकिन ये लेवल 775 770 भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है या शॉर्ट टर्म 1 हफ्ता 2 हफ्ते वाला चेज करना है तो सिंपल सी बात है, जब अपने को पता है कि भैया ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये डेली बदलती रहती है, थोड़ा थोड़ा करके ये हायर साइड जाता रहता है। आज हमने बात करी, कल ये 773 दिख रहा है ना, 775 776 हो सकता है ये लेवल, ठीक है ना। तो वो मूविंग एवरेज डेली डेली बेसिस पर ऊपर आते हैं, तो ये बात है। तो जब मेरे को पता है स्टॉप लॉस लो इसके नीचे एंड ट्रेड करो, लग गया तो जैकपॉट, सिंपल ऐसे ही यहाँ पर होता है काम भैया। एंड स्टॉप लॉस हिट एग्जिट, तो ये जो हफ्ता या 2-3 दिन में मूव मिल जाता है, किसी को तो मिल जाता है, किसी को हफ्ते में मिल जाता है तो मिल जाता है, तो ये बात है। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म बिल्कुल माइनर टर्म में अगर ट्रेडिंग करनी है तो कुछ स्टॉप लॉस रखकर भी अगर इस जगह मिल रहा है तो फिर एक बार चेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और ट्रेडिंग वाला ही बंदा होना चाहिए, फालतू नहीं बॉस, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे आपको करना क्या है। ट्रेडिंग वाला क्या है, स्टॉप लॉस काटने में या फिर हटने में भैया देरी नहीं करता है। तो ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, अगर इस चीज को आप समझ सकते हैं तो ही इसके अंदर देखिएगा, अदरवाइज दूर रहिएगा, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट पर्पज देख रहे हैं तो अगर यहाँ मिले तो फिर यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बड़ा रिटर्न के बाद एक कंसोलिडेशन का फेज है, उम्मीद है शायद 775 के आसपास ये खत्म होना चाहिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।